इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आज इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दूसरा रोज हुक्म जारी किया था कि आज 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात को करवाए जाए और इस हुक्म पे अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जांच से इस पे अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है। वो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसला जस्टिस अरबाब मोहम्मद साहिब ने जारी किया है। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। तफसीली फैसले में इसमें ये भी बताया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सदर मुमलिकत की तरफ से बिल पर दस्तखत न करने को बात बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि बिल सदन को भिजवा दिया गया है। फेडरेशन और ना ही इलेक्शन कमीशन अपने रिकॉर्ड से जाहिर कर सके कि सदर की तरफ से बिल की मंजूरी दी गई है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा कानून पर इन्कार किया, जबकि इलेक्शन कमीशन मौजूदा कानून पर अमल दरामद करने की पाबंद है। इन अहकाम की जो जारी किए गए इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जबकि सिंबल हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील जारी करने का इंतजाम जाहिर किया जा रहा है। जबकि इस वाले से इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ भी पहुंच चुके हैं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि उनकी कानूनी टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जो इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन अहकाम पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की जानिब से भी ये मतवक्का इम्कान है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर करें। तो इस वजह से अभी मजीद तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक कोई नहीं पहुंचा। तमाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी कानूनी टीम और डीजी लॉज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आज 31 दिसंबर को इलेक्शन जो बलदियाती इलेक्शन का जो इनेकाद कराना था वो आज हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए थे। और इस हवाले से अवाम भी जो है देखा गया काफी जगह इस्लामाबाद में कि वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन वहाँ पे ना तो पोलिंग स्टेशन पे कोई अमला वहाँ पे मौजूद था और ना ही दीगर कोई ऐसा सामान था वहाँ पे जिससे ये नजर आ रहा हो कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे इस पोलिंग स्टेशन। तो अवाम को तजाजन वहाँ पे जो है लाइन लगा के खड़े भी हो गए और काफ़ी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों से अपनी पोलिंग स्टेशन से ऐसी इतलात मौसूल हुई है कि अवाम वोट डालने की खातिर पोलिंग स्टेशन की जानिब गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वाज़ह स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा सका था। इस वाले से शाम आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम और उनके डीजी लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जो अपनी कानूनी टीम के साथ यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। और इनकी जानिब से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसकी जानिब जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से यही मतवक्का है कि वो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए यहाँ पे दरख्वास्त जाहिर करेंगे। जी ठीक है खुरम, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन आज फैसले के खिलाफ अपील दायर करने जा रहा है, क्या इसका मकसद कुछ मोहलत लेना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अब गुज़श्ता रोज जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि आज 31 दिसंबर को इलेक्शन हर हालत में करवाए गए। इस वजह से जब बात सामने की इलेक्शन कमीशन के सरबराहान ने अपने इजलास भी किए और उसमें हतमी तौर पर कोशिश की गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पे अमल दरामद, लेकिन क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से और वज़ीर दाखिला से वजारत दाखिला से सिक्योरिटी भी तलब की थी कि इलेक्शन करवाने मकसूद है अगर, तो इसके लिए हमें पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़ेंगे। तो वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए जा सके। अलावा दीगर मसाइल भी इलेक्शन कमीशन के सामने आ चुके, जैसे कि तमाम पोलिंग स्टेशन के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो भी इनके पास मौजूद नहीं थे। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी बात सामने आई कि उन्होंने अपने नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम पे अमल दरामद करवाने की खातिर उन्होंने मुख्तलिफ टीचर्स और मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता भी करने की कोशिश की कि अगर उनको पोलिंग एजेंट मैसर हो जाए तो इलेक्शन करवाए जा सकेंगे, लेकिन उनको छुट्टियों के बायस अमला नहीं था, अमला नहीं मिल सका, जिसके बायस और दीगर सिक्योरिटी के भी मामला थे
तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन जो दीगर कई मामला का दुश्वारी का सामना था इलेक्शन करवाने में, तो उन्होंने जब गुज़श्ता रोज समाअत हुई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि हमें 7 से 10 रोज का वक्त दिया जाए ताकि हम बलदियाती इंतखाबात मुनक़िद करवा सकें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था वो यही था कि आज यानी कि 31 दिसंबर को ही इलेक्शन मुनक़िद करवाए जाएं, जिसपे इन सारे मसाइल की वजह से अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। तो आज इस वास्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम और उनके डीजी लॉ पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। ठीक है खुर्रम, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑन शिराजी ने। ऑन बताइएगा, क्या अदालत अपील के बाद अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है? जी देखें, बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है, उसके साथ सिक्योरिटी एहलकार, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और ये कोई इस तरह 4, 6, 10 घंटे के नोटिस पे कभी भी नहीं हो सकती। उसके साथ साथ बैलेट पेपर है, उम्मीदवार जो है, हमें मतलब अपने ज़राए से पता चला है कि कई उम्मीदवार इस वक्त शहर में इवन मौजूद तक नहीं है। तो ये फैसला इस तरह तो ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता कि आप जैसे ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक फ़ोन उठाना था और उन्होंने कोई अहकाम जारी करने थे और वो काम शुरू हो जाना था। इसमें सिक्योरिटी है, इसमें फिर अमले ने पहुंचना है, इसमें अमले के साथ पोलिंग सामान, पोलिंग बूथ बनने हैं। तो ये एक पूरी एक लार्जर किस्म की एक्सरसाइज है। तो यकीनी तौर पे अदालत को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इतने कम नोटिस में ये नहीं हो सकता था। गुज़िश्ता रोज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब लाहौर से पहुंचे। दूसरी तरफ ये भी बड़ी अहम चीज है कि वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, हफ्ते इतवार 2 छुट्टियां होती हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वफाक के इदारों में। तो गुज़िश्ता शब भी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हंगामी तौर पे इलेक्शन कमीशन लाहौर से पहुंचे और 4 घंटे तवील मुशावरत हुई, तो उसके बाद यही फैसला किया गया कि अदालत से मजीद टाइम सीख किया जाएगा। और वफाकी हुकूमत की जिन जराए से हमारी बात हुई है वो उनका भी ये कहना है कि इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो तो चलो हफ्तों या दिनों का कह रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत के जराए मुख्तलिफ वज़रा से मेरी बात हुई है वो इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इसके लिए महीनों दरकार होंगे। तो ये बड़ा अहम है क्योंकि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस्लामाबाद की, उसके हवाले से भी जो है वो वफाकी हुकूमत सोच रही है। कोई थ्रेट अलर्ट के हवाले से सोच रही है, एक दहशतगर्द के हवाले से भी कुछ इतलात है। तो मजमूई तौर पे ये कोई इतनी आसान एक्सरसाइज नहीं है। आज अदालत को यही बताया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन के जराए हमें बता रहे हैं। तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी जाएंगी और अदालत से टाइम मांगा जाएगा। यकीनी तौर पे अदालत जो है वो मौजूदा बारूजी सूरत हाल और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए टाइम देगी। ठीक है। ओन शराजी, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने 7 से 10 रोज का वक्त मांगा है अदालत से, तो क्या लगता है कि इन 7 से 10 दिनों में बलदियाती इंतखाबात का कोई शुरू हो सकेंगे दोबारा? देखिए, इब्तदाई जो है इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है, यानी जो है वो जितने उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जमा करवा चुके हैं, उनकी पड़ताल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट लग चुकी है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन तो तैयार था इंतखाबात 31 तारीख को करवाने के लिए, लेकिन दरमियान में जो एक कानून साजी हुई, फिर अदालत की जानब से जो अहकाम आए, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोसेस जो है उसको रोक दिया। ये प्रोसेस हार्डली 4 से 5 दिनों का है, जिसमें 2 दिन पहले जो है इलेक्शन से बैलेट पेपर छपते हैं, फिर उसके साथ साथ एक प्लान बनता है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी प्लान के अलावा एक प्लान बनता है पोलिंग बूथ का, और किस तरह रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने पहुंचना है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो इस्लामाबाद के हैं उन्होंने किस तरह ये प्लान बनाना है। तो ये वो चीजें हैं जो तकरीबन 1 हफ्ता 5 से 7 दिन के अंदर मुकम्मल होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी विलिंग था, इसीलिए तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर चुका था। तो इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि ये प्रोसेस जो है ये टाइम उससे मिल जाए और वो इस प्रोसेस के बाद जो है वो इलेक्शन करवाने को तैयार है। मैं अगेन इसको वाजे कर दूं कि वफाकी हुकूमत के जो जराए जिनसे मेरी बात हो रही है
वफाकी वज़रा से, वो उनका ये ख्याल है कि ये बात दिनों की नहीं बल्कि 3 या 4 महीने बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, और उसके लिए उनके अपने आर्गूमेंट है। तो ये जरूर है कि आज जब इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान की जानब से ये तमाम चीजें जो है वो अदालत के सामने रखी जाएंगी, तो यकीनी तौर पे जमीनी हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। जमीन पे ये तमाम एक्सरसाइज होनी है, ये चीजें पहुंचनी है। ये कोई मतलब डिजिटल मोबाइल के जरिए या कोई इस अंदाज में या 200-400 लोगों ने इसमें, या किसी एक यूनियन का ये इलेक्शन नहीं है। ये इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन है जिसमें 101 यूनियन काउंसिल है और उसके 101 यूनियन काउंसिल में 100 में तो नेट टू नेट मुकाबला यानी है उम्मीदवारों का। एक ऐसी यूनियन काउंसिल है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिला मुकाबला जीत चुकी है। तो ये 100 यूनियन काउंसिलों पे, और आपको पता है बलदियाती इंतखाबात जब होते हैं तो बड़ा इमोशंस हाई होते हैं। इवन जो जनरल इंतखाबात होते हैं उससे भी ज्यादा इमोशन हाई होते हैं, क्योंकि ये गली मोहल्ले के इंतखाब होते हैं। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये तमाम जो है वो प्रोसेस पूरा किया जा सके। इसीलिए इलेक्शन कमीशन टाइम जब मिलेगा तो इलेक्शन कमीशन बेहतर अंदाज में इसे कंडक्ट करा सकता। ठीक है, ऑन आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है, और इस हवाले से भी हम मज़ीद जानेंगे। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, ये बताइएगा कि अदालत का हुक्म इस टाइम नहीं माना गया, तो क्या इस पे तौहीन अदालत भी लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही जी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने चूंकि दरख्वास्त दायर की थी, तो उन्हीं की जानिब से दस्तखत किया जा रहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब यहाँ आपको खबर दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बलदियाती इंतखाबात के कराने के वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो गुज़िश्ता रोज का फैसला था उसे चैलेंज कर दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ यहाँ पे पहुंच चुके थे अपनी कानूनी टीम के साथ, और मुतवक्के किया जा रहा था कि वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। तो ऐसा ही हुआ है कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीजी इलेक्शन लॉ ने अपनी कानूनी टीम के साथ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। जबकि यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वजह से अपना तफसीली फैसला भी जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज एक यूनियन काउंसिल पर इलेक्शन कराने का पाबंद था, और काम अब इस फैसले को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। जी ये इंट्रा कोर्ट अपील में जो इलेक्शन कमीशन की जांच से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो यही मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको आज इलेक्शन करवाने के लिए हुक्म जारी किया था, उस से वो हुक्म पे अमल दरामद करवाने के तो वो कहते कि बिल्कुल हम पाबंद है हुक्म मानने के लिए, मगर हमारे पास वसाइल की इस टाइम कमी है। और इंट्रा कोर्ट अपील में ये उनका मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि के पास ना तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स और दीगर अमला मौजूद था, अमला छुट्टियों पे गया हुआ था। जबकि वज़ारत दाखिला से इन्होंने जो सिक्योरिटी तलब की थी इलेक्शन करवाने के लिए, वो सिक्योरिटी भी इनको नहीं मिल पाई। तो ऐसे मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील में बताए गए। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने लिखा है कि मामला की वजह से इलेक्शन नहीं करवा सके, उनको मोहलत दी जाए। तो अभी फिलहाल इतना मालूमात हमें हासिल हुई है जो इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने दायर की है। तो अभी इस इंट्रा कोर्ट अपील को समाअत के लिए अभी मुकर्रर नहीं किया गया। जैसे ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो उसके बाद मजीद तफसीलात भी इसमें सामने आ जाएंगी। ठीक है खुर्रम मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ऑन शिराजी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ऑन बताइएगा, अगर दोबारा अदालत इलेक्शन कराने का हुक्म बरकरार रखती है तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है? इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, और उसकी जेन्युइन रीजंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है उसमें दी गई हैं। यानी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात हैं, इसमें इमोशंस हाई होते हैं, गली मोहल्ले की सतह के इंतखाबात होते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था। उसके साथ साथ अमले का बड़ा इशू है। अमले की पहले एक पूरी मतलब फहरिस्त बनाई जाती है, फिर उनको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे तैनात किया जाता है, तो वो मामला है। उसके साथ साथ फिर जो मुख्तलिफ उम्मीदवार होते हैं वो अपनी तरफ से जो है वो पोलिंग एजेंट देते हैं, वो मामला है। तो ये कोई इस तरह की सीन नहीं है कि आप एक बटन दबाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, बटन ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी।
ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें हजारों लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। एक पूरी कमांड के तहत उन्होंने चलना है। तो इस अंदाज में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के लिए तो इन हालात में बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो अगले 2-3 दिनों में भी इंतखाब करा सके। इसके लिए कम से कम 5 दिन चाहिए, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी 1 हफ्ते की इस्तदा की है। तो 5 दिन इलेक्शन कमीशन को मोबिलाइजेशन के लिए चाहिए। और गुज़िश्ता रोज शब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है उसमें भी यही चीज जो ज़ेर बहस लाई गई है। ताम तारिक इंसाफ के जरा ये जरूर बता रहे हैं कि वो हर हाल में इलेक्शन चाहते हैं और वो हर लेवल पे जाएंगे, वो हर तरह से प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। पटिशन उन्होंने तौहीन अदालत की भी दायर कर दिया है। इसके लिए वो मजीद जमातों से भी रब्ता कर रहे हैं। ताम एक जमात इस्लामी उनके साथ इस पेज पे मौजूद है। तो अभी जो सूरत हाल है वो वाजे यही नजर आ रही है, क्योंकि अदालतें जब फैसला करती हैं तो उसके साथ साथ अदालतें कानून के साथ जो जमीनी हकाइक है उनको भी मद्देनजर रखती हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है इस हवाले से, और जब तैयारी थी तब इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे जो है वो डिले हो गया। तो अब तो इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर अदालत फिर ये हुक्म देती है कि आप कल करवाएं, तो तब भी जो मेरी मुख्तलिफ जराये से इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, इलेक्शन कमीशन के लिए ठीक है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात तो पहले लेट हैं, तो इतने सालों से इलेक्शन कमीशन ने क्यों तैयारी नहीं की? देखिए, इसको हम थोड़ा सा आपके देखने वालों के लिए इस चीज की मैं वजाहत कर दूं। इन मानों में तैयारी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसके पास कोई होमवर्क ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले जो थी 50 यूनियन काउंसिल थी, फिर कानून में तरमीम करके 101 बना दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उन 101 यूनियन काउंसिल की बाकायदा तौर पे आप ये कहें कि उनके लिए वो पूरा वो मुकम्मल तैयारी की। जो मेरे इलेक्शन कमीशन की जराये से बात हुई, फिर उनके लिए हल्का बनिया की सबसे अहम चीज होती है हल्का बनिया। फिर इलेक्शन कमीशन जिस एक सूरत हाल में चल रहा था, तकरीबन इलेक्शन कमीशन जो है वो पोलिंग 31 दिसंबर को करवाने के लिए तैयार था। अब क्या होता है कि पोलिंग से 2 दिन पहले आपके बैलेट पेपर छपते हैं। अब वो 29 दिसंबर को छपने थे वो बैलेट पेपर। आपकी पोलिंग स्कीम बनती है, आपकी सिक्योरिटी स्कीम बनती है, वो तकरीबन 3 से 4 दिन पहले बनती है कि कहाँ पोलिंग स्टेशन बनेगा, कौन सा पोलिंग बूथ होगा, कौन सा सास होगा, कहाँ पे कितने वोटर्स आएंगे, क्या सूरत हाल होगी, वो सारा होता है। तो ये चीजें 4 दिन पहले ये चीजें होती हैं। 2 दिन पहले जो है वो आपका मटेरियल बैलेट पेपर छपते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन को अदालत की तरफ से एक आर्डर आता है और फिर एक कानून साजी कौमी असम्बली में हो जाती है जिसे सेनेट भी मंजूर कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन वहां पे रुक जाता है। अब इलेक्शन कमीशन यही डिमांड कर रहा है कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है, हमें सिर्फ इन 3-4 चीजों के लिए ये पोलिंग का सामान हमने पहुंचाना है, ये स्कूल हमने लेने हैं, ये सरकारी इमारतें हमने लेटर लिखना है, जहां पे हमने पोलिंग बूथ बनाने हैं। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, लेकिन और ये बताइएगा कि आमतौर पर देखा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमतें डिले करती हैं, जैसा कि कराची में हो रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत भी में यही हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी जो जमहूरियत है, क्योंकि वो इतनी मजबूत जमहूरियत नहीं है, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये ख्याल होता है कि वो ताकत जो है, वो जो फैसला साजी है, वो अपने पास रखे। जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो छोटे लेवल पे जो है वो चली ट्रांसफर हो जाती है पावर। तो इसीलिए अगर आप देखें, कराची में नहीं हो रहे, इस्लामाबाद में, पंजाब में, इवन पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 बार पंजाब हुकूमत को कह चुकी है और अब फिर जो है उन्होंने वो तब्दील कर दिए हैं। हल्का बनिया दोबारा अब इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। तो ये एक आप ये कहें कि बदकिस्मती है हमारी कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उससे ताकत जो है वो नीचे जाए, और जब नीचे ताकत जाती है तो अवाम के काम होते हैं। एक जो काउंसलर होता है, एक जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है, एक जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होता है, वो सारे डायरेक्टली तौर पे जवाबदेह होते हैं। और एमएनए या एमपीए की बात करें, वो तो जब एक बार वोट लेते हैं तो अमूमी तौर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 5 साल बाद फिर रुख करते हैं अपने एरिया का, अपने जहाँ से वो इलेक्ट हुए होते हैं। तो ये बड़ी वाज़ेह चीज है कि जितने भी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन बल्दियाती हो ताकि उनसे पावर नीचे ना चले। अच्छा, और ये बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में ऑलरेडी जो है दहशतगर्दी का वाकया भी पेश आ चुके हैं और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, तो ये हालात कितने असरअंदाज हो सकते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल ये जिस जानब आप इशारा कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, उसमें ये बात भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हमें सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ चाहिए और हम इसीलिए चाहते हैं कि हमें 1 हफ्ता मिल जाए। और बिल्कुल इस्लामाबाद में इस वक्त भी एक अलर्ट जो है वो मौजूद है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई भी बड़ी एक्टिविटी जिसमें हजारों लोग इकट्ठे होंगे, उसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम नहीं होते और कोई भी अगर आप ये कहें कि ना खुशगवार वाकया होता है तो फिर इस्लामाबाद में होता है, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का बायस। ठीक है, और ये भी बताइएगा क्या इस फैसले के बाद सियासी कशीदगी भी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन बलदियाती इंतखाबात हो जाएं, लेकिन कुछ चाहती हैं कि ना हो, तो इससे सियासी कशीदगी बढ़ने का भी इम्कान है? जी देखिए, आप क्योंकि तमाम जमातों ने जो है वो अदालतों की तरफ नजर की हुई है, इलेक्शन कमीशन भी अदालत में मौजूद है, तहरीक इंसाफ भी अदालत में मौजूद है, जमात इस्लामी भी और नून लीग भी यही चाहती है कि इलेक्शन डिले हो। जब इलेक्शन कमीशन की जो प्रे है, तो अभी तक कोई वाज़े तौर पे इस अंदाज में कहें कि आपस में कोई लड़ाई की बात वो तो हमें नजर नहीं आ रही। ताम ये जरूर है कि सियासी कशीदगी जो है वो पहले से ही अपने अरूज पे है। सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ इवन नाजेबा कलमात तक किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम से। तो सियासी कशीदगी तो जब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गई है और उसके बाद सियासी कशीदगी तो कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसका डायरेक्टली तौर पर मुल्क की माशी सूरत हाल पे भी असर पड़ रहा है। तो ये जरूर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की भी ये इस्तदा है कि ये इलेक्शन जो होता है बलदियाती, इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि जो है वो सिक्योरिटी के फुल इंतजाम। ठीक है, और अब हमारे साथ ही रहिएगा। खुर्रम मलिक की जानिब बढ़ते हैं। खुर्रम, बताइएगा, विफाकी हुकूमत ये भी कह रही है कि इतने जल्दी इंतजामात नहीं हो सकते, क्या ये बात काबिल कबूल होगी PTI के लिए और अदालत के लिए? जी बिल्कुल, देखें जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है उसमें कुछ ऐसा भी मौक़िफ़ इन्होंने अपनाया है कि इनके पास चाहते हुए भी एक रोज के अंदर कुछ घंटों के अंदर जाती इंतखाबात करवाना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, क्योंकि इलेक्शन को बलदियाती इलेक्शन को करवाने के लिए एक जानिब तो इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत थी और दूसरी जानिब अमले की भी जरूरत थी जो वहाँ पर इलेक्शन वहाँ पर मुनक़िद करवाए। तो इस अमले में काफ़ी सारे अफराद शामिल होते हैं, जबकि दीगर इलेक्शन करवाने के हवाले से बैलेट पेपर्स है, बॉक्स है और इस वजह से और दीगर काफ़ी सारा सामान था जो कुछ घंटों के अंदर मुहैया नहीं किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी कुछ देर कबल ओन शहरी साहब ने फरमाया कि कोई बटन नहीं है कि इसको दबाया जाए तो ये सारा काम एकदम से हो जाएगा। ऐसी ही बात है, क्योंकि इंतखाबात करवाने थे पूरे इस्लामाबाद में। एक यूनियन काउंसिल पे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया उस पर इंतखाबात करवाए थे, तो कुछ घंटों के टाइम फ्रेम के अंदर ये मुमकिन ना था। तो इस वजह से जो आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, इसको अभी डायरी नंबर लगाया जा रहा है, जो अभी समाज के लिए किस वक्त मुकर्रर की जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इख्तिसास है कि इसको किस वक्त सुनते हैं। तो इस वाले से जो है मजीद जो इतलात सामने आ रही है उसमें ये था कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म भी दिया था कि आज जो है हर हालत में इलेक्शन मुनक़िद करवाए जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और उसी वजह से इलेक्शन कमीशन अब इंट्रा कोर्ट अपील की जानिब चला गया और इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है और बात जो नहीं हो सकी। ठीक है, खुर्रम मलिक और ऑन शिराजी हमारे नुमाइंदे हमें इस तमाम तर मामलात पर तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।